चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया सम जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी हुई है। द वैल्यू ऑफ 10 रेशियो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ए। तो यहाँ पे बोला हुआ है फ्रॉम द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज 5/12। तो वो बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले यहाँ पे 10 का एंगल नहीं दिया, 10 का रेशियो दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। आगे बोल रहे हैं मूविंग फ्रॉम द 192 मीटर टावर्स टूवर्ड्स द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट सेम वैल्यू इज फाउंड टू बी 3/4। फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा वो क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोला हुआ है ये टावर है, ठीक है। यहां अभी बोला हुआ है उन्होंने टावर का एक ग्राउंड पेस है, यहां पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है जो हम ले लेते हैं पहले पे थीटा और उनका दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि सर यहां से 192 आगे जाते हैं और यहां से एक दूसरा फिर से हम देखते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं, ये थीटा को हम बोल देते हैं ये ऐसे कुछ अलग तरीके से सिंबल हम अलग लिखेंगे बच्चा जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। इसके बाद बच्चा क्या करना है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 192, यहाँ पे लिखते हैं ABCD। ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ अ टावर, टावर की हाइट ढूंढनी है बच्चा। शांति से देखोगे तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे काम के, ABC एंड ABD। दोनों में कॉमन देखोगे तो AB है, समझ में आ रहा है। तो कैसे सम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे वो ध्यान से देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो AB इज अ हाइट ऑफ अ टावर, और उसके बाद सम में आप थीटा का पहले लिखोगे। तो पहले हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 10 रेशियो। 10 रेशियो मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब 10, हम पहले ये थीटा लेते हैं सपोज, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा ट्राइंगल है वो भी लिख लेते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर जब भी ये ट्राइंगल की बात कर रहे हो ये थीटा, तो कंपलसरी आपका बड़ा ट्राइंगल होगा। इन ट्राइंगल कौन सा है, ABD। क्लियर है बच्चा। जहां पे परपेंडिकुलर क्या लेंगे बच्चा, तो परपेंडिकुलर लेंगे वो AB एंड बेस जो होगा वो आप बोलोगे सर सिंपल DC लिखना पड़ेगा, BD पहले तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप tan थीटा की जगह बच्चा क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 5/12। AB की जगह तो आप लिखोगे H और यहां पे लिखेंगे DC प्लस CB। यहां आगे चलते बच्चा 5/12, H का तो H ही रहेगा, यहां पे DC जो है वो 192 बन जाएगा, प्लस CB जो है वो एज इट इज रहने देते हैं। अभी बच्चा यहाँ इतना ही करके छोड़ देते, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, अभी एक दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 10 फाइ लिख देते हैं, इसको फाइ बोलते हैं बच्चा, लेकिन आप सिंबल अलग कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। इसके बाद आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस जो हमारा है वो BC है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, tan फाइ जो है दूसरा हमारा दिया हुआ है वो है 3/4 इज इक्वल टू AB की जगह आप बोलोगे H और BC का एज इट इज। अभी बच्चा हमें ढूंढना क्या है, H ढूंढना है। अभी H के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारा H नहीं मिलेगा, दूसरा वेरिएबल मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों में कॉमन यहाँ पे CB और BC दोनों एक ही है, तो हम पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कहाँ करते हैं, आप बोलोगे सर BC में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 4/3 और यहाँ पे BC अपॉन H। ये बच्चा समझ में आया, रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ गया, BC डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सेम वे हमने यहाँ किया हुआ है। हम लिख लेते हैं यहाँ 4/3 इंटू H इज इक्वल टू BC। इसको 2 दे दिया। इसको बच्चा हम सोच रहे हैं कि इसको हम सेट करें कि अदरवाइज इसको भी रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं।
ये हमने इक्वेशन 1 ही लिख दिया बच्चा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुट, वो इजी रहेगा बच्चा, पुट BC इज इक्वल टू 4h/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में CB की जगह या BC दोनों एक ही बात हुई बच्चा, मैं ना CB लिख देता हूं, इसके कई बच्चों को कंफ्यूज, BC तो यहाँ पे भी सेम ही हो जाए BC। क्लियर है बच्चा? तो ये BC की जगह आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5/12 इज इक्वल टू H 192, और आप बोलोगे सर ये BC की जगह आ जाएगा 4/3। यहाँ जैसे होगा, अभी स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना बच्चा, बहुत सिंपल है। तो पहले आप लिखोगे 5/12, यहाँ H और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 192 इंटू 3 तो पहले 627, तो आप बोलोगे 576 प्लस 4H। ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 5/12 लिखो, ये 3H लिखो, ये 576 इंटू 4H। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो 5 इंटू 576 प्लस 4H, और यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 3H। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 576 इंटू, आप बोलोगे सर 5 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे आप बोलोगे 35 में 3 ऐड करोगे तो 38 होगा, 25 288। तो हम थोड़ा यहाँ लिखते चलते, यहाँ पे लिखेंगे 2880, और ये 5 4 जा, तो आप बोलोगे 20H इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलोगे 36H। अभी बच्चा थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर देते हैं, 2880 इज इक्वल टू 36H माइनस 20H। तो आप बोलोगे सर 280 इज इक्वल टू आप बोलोगे 16H। तो आप बोलोगे सर ये 16 से हमें करना है, तो टेबल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चा यहाँ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 880 16 टू सा तो होगा नहीं, तो 16 पहला करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 12, तो ये लिखेंगे, तो 16 8 जा 120 80 होता है बच्चा, और ये 0 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 180। जैसे 180 आएगा तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर हो जाएगा 2880 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर आएगा वो 180 आएगा इज इक्वल टू H। और इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म हो जाएगा। हमें पूछा गया था टावर की हाइट ढूंढने के लिए, और टावर की हाइट हमने ढूंढ ली बिना कोई एंगल की हेल्प के बिना। तो यही बच्चा ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे आपको 2 10 वैल्यू दी है तो कैसे स्टेप रखना है वो ध्यान से समझना है। जो ढूंढना है उसको कभी भी हम उसको बेस नहीं बनाएंगे। H को ढूंढना है तो कभी भी बेस मत बनाओ, अदरवाइज क्या होगा, इसके फॉर्म में लाओगे तो पहले आपको कोई और मिल जाएगा, जो ढूंढना है वो नहीं मिलेगा। तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। ये छोटा पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर बच्चा लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।